हाँ प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ गया है। टाइम टेबल तो आया पर समझ में नहीं आया क्या हुआ। कोड वर्ड में दे दिया सब्जेक्ट। तो आइए बैठते ही समस्या का समाधान मैं लेके आया हूँ आपके पास। आपको समझाते हैं एक एक सब्जेक्ट कब किस सब्जेक्ट का पेपर है, इसको आसानी से जानते हैं। लेकिन आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिंदी साहित्य और हिंदी कंपलसरी के सारा का सारा जो मैटर है वो इस यूट्यूब चैनल पर आपको शॉर्टली रिवीजन के हिसाब से दिया गया है। जहाँ क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आएंगे, किस तरह से आपसे उत्तर लिखना है, इनका सारी आपको मिल जाएगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए थर्ड सेमेस्टर, इसके साथ में हिंदी कंपलसरी की यूनिट वाइज आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास में पहला जो दिया हुआ है वो है पेपर है 29 तारीख का। 29 तारीख का है DRP 51T101। आपको कोड मिला हुआ है, इस तरह का कोड दिया हुआ है। तो ये सब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ फाइन आर्ट, यानी कि जिसने ड्राइंग विषय लिया हुआ है आपके सब्जेक्ट के तौर पर, उनके ये पेपर लगने वाला है। तो ये हो गया आपका ड्राइंग का, कुल मिलाकर बात ये है। फिर इसके बाद में आता है 30 तारीख का पेपर। 30 तारीख में आपको दिया हुआ है PAD 51T101। ये पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट लिया है उनका पेपर है। इसके बाद में बात करते हैं 31 तारीख को पेपर आएगा आपका। 31 तारीख को जो पेपर है वो है आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ थिएटर। एक तो जिन्होंने थिएटर सब्जेक्ट चुना है, जिन्होंने ड्रामा वाला पार्ट चुना है, उनके लिए है ये। दूसरा है टेक्सटाइल शिपिंग एंड वॉशिंग, यानी जिन्होंने वस्त्र उद्योग से संबंधित लिया है, वस्त्रों से संबंधित लिया है, उनके लिए ये सब्जेक्ट है। फिर बात करते हैं 1 तारीख का जो पेपर है 1/2/2025 को, उन्होंने है आदि काव्य एवं भक्ति काव्य, यानी कि आपका ये है हिंदी साहित्य का पेपर। कौन सा पेपर है ये? हिंदी साहित्य का पेपर है। इसके बाद में है URD 51T101। इसका मतलब है प्रोज एंड ग्रामर, यानी ये जो पेपर लगने वाला है आपका ये है उर्दू विषय का। जिन्होंने हिंदी साहित्य नहीं लिया लेकिन उर्दू साहित्य ले लिया, तो इस दिन हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य का पेपर है। तो आपने जो भी लिया है उसका पेपर हो जाएगा, यानी हिंदी साहित्य लिया तो आपका हिंदी साहित्य का लगेगा, और उर्दू साहित्य लिया है तो आपने उर्दू साहित्य का लगेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 3 तारीख का जो पेपर है वो देखते हैं हम लोग। तो 3/2/2025 का पेपर है सामान्य हिंदी, यानी कंपलसरी हिंदी का आ गया आपका। फिर इसके बाद में आता है 5 का। तो 5 का है एक्सप्लोरिंग सोशियोलॉजी, यानी जिन्होंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया है उनका लगेगा 5 तारीख का पेपर। फिर इसके बाद में आता है 7 तारीख का, 7/2/2025 को। 7/2/2025 को जो पेपर देखते हैं उनमें है आपका पहले नंबर पे तो आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडियन म्यूजिक। जिन्होंने वोकल इंस्ट्रूमेंट पर बीकॉम में सब्जेक्ट चुना है उनके लिए है प्रिंसिपल ऑफ इंडियन म्यूजिक, 7 तारीख को लगेगा। इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आता है IMS 51T101, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये है सितार वालों के लिए, जिन्होंने सितार को चुना है, ठीक है। नहीं, वाद्य यंत्र कौन सा चुना है? सितार, उनके लिए है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग 7 तारीख के बाद में आपका जो लगेगा 8 तारीख का पेपर। ये मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी लिया हुआ होगा, जो मैंने दे दिया है। हालांकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या मैं आप कमेंट्स बॉक्स में आप नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा जिन पर मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है नहीं। फिर आता है 10 तारीख को। तो 10 तारीख को है आपका पॉलिटिकल साइंस का। किसका साइंस है? आपका पॉलिटिकल है भैया, ये पॉलिटिकल का जो पेपर लगेगा आपका वो कब लगेगा? 10/2/2025 को लगेगा। इसके बाद में 11 तारीख को जो आपका पेपर है वो है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं हम। 12 तारीख को लगेगा पेपर। उसके बाद में 12 तारीख का जो पेपर है 12/2/2025 को, वो है हिस्ट्री ऑफ फिलोलॉजी इंडियन एंड वेस्टर्न, यानी जिन्होंने फिलोलॉजी सब्जेक्ट लिया है उनके लिए ये हो गया, ठीक है नहीं।
फिर 14 तारीख को है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, कि इन्होंने अगर सब्जेक्ट लिया तो उनका होगा, नहीं लिया तो नहीं होगा, लेकिन जनरली तौर पर बीए वाले होते हैं वो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, ड्राइंग वगैरह ही लेते हैं, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद में चलते हैं 15 को HIS लिखा हुआ है आपके वहाँ पर टाइम टेबल में 51D इतना तक लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी बिगनिंग से लेकर 1200 ईस्वी तक का आपको जो इतिहास है वो आपके सब्जेक्ट में है आपके, तो वो रहेगा, यानी इतिहास का ये पेपर है आपका। कुल मिलाकर बात कर सकते हैं 15 को जो पेपर रहेगा वो आपका रहेगा इतिहास का, ठीक है। इतिहास के बाद में बात करते हैं 15 के बाद में अगला जो पेपर है वो है 17 का, और 17 का जो पेपर है वो है इंग्लिश लिटरेचर का। जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट लिया है, हिंदी साहित्य नहीं लिया, इंग्लिश साहित्य ले लिया, तो उनके लिए रहेगा, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद में बात करते हैं 18 का अगला पेपर है आपका, जहाँ लिखा हुआ है GPM 51T101, यानी बेसिक ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट इंडस्ट्रीज। जिन्होंने लिया है उनके लिए ये पेपर हो जाएगा, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में करते हैं, आगे चलते हैं हम, 22 तारीख का जो पेपर है वो है आपके पास में AEC 51T101, ये कंपलसरी इंग्लिश का है आपका पेपर, यानी कि अंग्रेजी जो कंपलसरी है उसका पेपर लगेगा आपको 22 तारीख को देना है, ठीक है नहीं। फिर बात करते हैं 24 तारीख का पेपर, तो 24 का जो पेपर है वो है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 24 का है। उसके बाद में 25 का जो पेपर है वो है संस्कृत का, किसका पेपर है, संस्कृत का, और इसमें दिया हुआ है दृश्य एंड सर्वव्य काव्य, ये है संस्कृत। जिन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट ले रखा है बीए के अंदर उनका है संस्कृत साहित्य का ये पेपर है, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से आपका जो पेपर लगने वाले हैं वो है, ये हो गया बीए वालों के लिए, जिन्होंने बीए आर्ट ले रखा है, फर्स्ट ईयर का है, उनका टाइम टेबल ये हो गया है, ठीक। साइंस और कॉमर्स के बारे में, साइंस की देखते हैं और साथ ही देखते हैं हम लोग कॉमर्स को भी देखते हैं, इनका टाइम टेबल किस प्रकार से है। तो इनका है 29 तारीख को है, वो है ABS यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है वो है 29 को। फिर बात करते हैं 30 तारीख को EFM का है कॉमर्स वालों का, और अगर किसी ने मैथ ले रखी है तो मैथ वालों का तो है फिजिक्स का, और अगर बायो ले रखा है तो उसका है बॉटनी का। फिर 30 के बाद में आता है 31 तारीख को, और 31 तारीख को हम लोग देखते हैं तो 31 तारीख को जो पेपर है वो पेपर है BDM प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है नहीं। और एक है अर्थ सिस्टम साइंस एंड जो डायनामिक्स, यानी ये जियोलॉजी वालों के लिए है ये पेपर। इसके बाद में आता है आपके पास में 1 तारीख को कोई पेपर नहीं है आपका। फिर इसके बाद में आता है 7 तारीख को पेपर आता है, और 7 तारीख का आता है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि जिनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं, ठीक है नहीं, ज्योग्राफी जिन्होंने ले रखा है उनका पेपर आता है 7 तारीख को, ठीक है नहीं, साइंस के अंदर। फिर इसके बाद में बात करते हैं 8 तारीख, तो 8 तारीख को जो पेपर लगने वाला है आपका वो है कंपलसरी हिंदी का। फिर 8 के बाद में आता है 17 का, तो 17 का है आपका साइकोलॉजी का। कौन सा पेपर है, साइकोलॉजी, जिन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले रखी है उनके लिए है ये पेपर, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद में आता है 19 तारीख का, 19 तो कंप्रेसिव स्टैटिक्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जिन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है उनका लगने वाला ये पेपर है। इसके बाद में आता है 20 तारीख का कंप्यूटर बेसिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट टूल्स, जिन्होंने कंप्यूटर ले रखा है कॉमर्स में या साइंस में उनके लिए है। फिर इसके बाद में आता है 22 तारीख का, 22 तारीख का है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपकी कंपलसरी इंग्लिश आ गई है, ठीक है नहीं। तो ये हो गई आपकी कंपलसरी अंग्रेजी हो गई। और इसके बाद में आपका 24 तारीख का है जूलॉजी का, जूलॉजी का है 24 तारीख का, ठीक है नहीं। और जूलॉजी का ही नहीं है, इसके बाद में बात करते हैं, जूलॉजी का ही नहीं है, 24 तारीख को है आपका मैथमेटिक्स का भी, यानी 24 तारीख को आपका किसका पेपर लगने वाला है, मैथ का पेपर भी आपका 24 तारीख को ही हो जाएगा। यानी साइंस मैथ है जिनके लिए तो क्या हो जाएगा, मैथ्स का हो जाएगा, जिनके लिए 24 तारीख को जूलॉजी ले रखी है उनका हो जाएगा जूलॉजी का, ठीक है। हाँ, तो अब जाते वक्त भी चैनल को लाइक, आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, भूलेंगे नहीं इस बात को, ठीक है नहीं। मैंने आपकी समस्या बहुत आसानी से मेट दी है, ठीक है नहीं। और हिंदी कंपलसरी है वो यहाँ से पढ़ लेना, पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट को सुमन मैडम ने बहुत अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। चलो, आपकी समस्या का समाधान